नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फार्मिंग सर्विस में। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे लहसुन की खेती के बारे में, लहसुन की फसल में आने वाली बीमारियों के बारे में और उन पर कैसे नियंत्रण किया जा सकता है इस विषय पर। लहसुन की फसल में आने वाली बीमारी थ्रिप्स, मऊ, क्षेत्रीय भाषा में कहे तो जलेबी बनने वाली समस्या है। लहसुन में अचानक से पीलापन आने वाली समस्या है और कई खेतों में देखा जाता है कि लहसुन की घेरे सूखने वाली समस्या है, घेरे पीले पड़ने वाली समस्या है। इन सभी समस्याओं के नियंत्रण के लिए समय समय पर सही खाद व सही दवाओं का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि बीमारियों पर नियंत्रण पाया जा सके और हमें अच्छा उत्पादन मिल सके। इस वीडियो के माध्यम से जो लहसुन का खेत आप देख पा रहे हैं उसमें दो प्रकार की लहसुन है, एक मलकापुरी और दूसरी आमलेटा। दोनों ही लहसुन आज 90 दिन की हो चुकी है और दोनों ही प्रकार की लहसुन अभी स्वस्थ अवस्था में है। इस लहसुन में शुरुआती दौर से क्या क्या खाद व क्या क्या दवाएं दी गई है, इस विषय पर हम आज बात करेंगे। सबसे पहले जब यह लहसुन 33-34 दिन की हुई थी और इसमें पानी पिलाने वाली जब अवस्था थी, उससे पहले इसमें खाद दिया गया था DAP 14-35-14। इसके साथ मिलाकर के एक विलोवुड कंपनी का इंसेक्टिसाइड दिया था जो कि दानेदार फॉर्म में आता है। इसी DAP के साथ उसे मिलाया गया था। इस इंसेक्टिसाइड मिलाने का सबसे प्रमुख कारण यह था कि जब बारिश के बाद ज़मीन में नमी रहती है हल्की सी, तब कीड़े लगने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं होती है। जब शुरुआती दौर में इंसेक्टिसाइड दे दिया जाता है तब ज़मीन में कीड़े लगने वाली समस्याएं कम होती हैं और ज़मीन से जो फसल पर कीड़े लगते हैं और फसल को प्रभावित करते हैं उसकी भी समस्या थोड़ी कम हो जाती है। इसी के साथ इसमें एक BSF का जिंक मिलाया गया था। जिंक ज़मीन में जिंक की पूर्ति करता है, पौधे को जिंक देता है और जो पिलासपन आता है जब छोटी अवस्था रहती है लहसुन की, जब हम बैक टू बैक पानी पिलाते हैं तब उसमें जो पीलेपन वाली समस्या आती है वो नहीं आने देता है। पौधे को हरा रखता है और पौधे की ग्रोथ में भी मदद करता है। इसलिए हमें समय पर जिंक देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमने एक फफूंदनाशक मिलाया था। फफूंदनाशक इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब ज़मीन बार बार गीली होती है और बारिश के बाद भी हल्की सी कहीं ना कहीं नमी रहती है, उससे फंगस लगने वाली समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जाती हैं। लहसुन में फंगस के नियंत्रण के लिए खाद में फफूंदनाशक मिलाना बहुत आवश्यक है। हमने डुपॉन्ट कंपनी का फफूंदनाशक मिलाया था जो कि पाउडर फॉर्म में आता है। इसके बाद इस लहसुन में 50 दिन वाली अवस्था में एक छिड़काव किया गया था। इस छिड़काव के उपरांत हमने एक इंसेक्टिसाइड दिया था जो कि लेमड़ा प्लस थायोमेथोक्साम था। इसी के साथ हमने इसमें मिलाकर के एक फफूंदनाशक भी दिया था जो कि वेब्रिक्स कंपनी का कैप्चर था, जिसमें एजाक्सिट्रोबिन 12.5% और टेबिकोनाजोल 12.5% की मात्रा में उपलब्ध है। ये पौधे में लगने वाली फंगस के नियंत्रण के लिए था। इसके साथ हमने एग्रीसेल कंपनी का एक फास्टर दिया था जिसमें कि कैल्शियम की मात्रा है। हम पौधा जब बड़ा होता है धीरे धीरे उसे कैल्शियम की आवश्यकता होने लगती है। उसे कम अवस्था से ही हल्के तौर पर हमें कैल्शियम देते रहना चाहिए, जिससे कि पौधे की ग्रोथ भी अच्छी हो, पौधे का तना मजबूत रहे और फल बनने में भी आसानी हो। इन सब के साथ हमने एक स्टिकर मिलाया था जो कि दवा को पूरे पौधे पर अच्छे से फैलाए, जो कि वेब्रिक्स कंपनी का वंडर है। यह सिलिकॉन बेसिस स्टिकर है जो पौधे को अच्छी तरह से पौधे पर दवाओं को अच्छी तरह से फैलाता है। इसके बाद 70 दिन वाली अवस्था में इसमें हल्का पीलापन देखा जा रहा था और थ्रिप्स की समस्या देखी जा रही थी। इन सब के नियंत्रण के लिए हमने एक इंसेक्टिसाइड जो कि पाउडर फॉर्म में 40-40 आता है, 40-40 फर्टिलाइज़र जो खाद आता है उसको घोल करके इस पे स्प्रे किया था। इसी 40-40 के साथ हमने एक फंगिसाइड भी दिया था। फफूंदनाशक
हमें हर बार देना आवश्यक है, क्योंकि हम लहसुन में पानी ज़्यादा देते हैं जिससे कि ज़मीन में नमी रहती है, और उस नमी की वजह से पौधे पर जब पौधे के बाद उसमें फल बनना शुरू होता है, कंद बनना शुरू होता है, तब भी उस पर फंगस लगने की समस्याएं बहुत ज़्यादा देखी जाती है। इसीलिए उस फफूंदनाशक या फंगस को रोकने के लिए हमने एक फफूंदनाशक का इस्तेमाल किया था, जो गैलेक्सी प्लस है, जिसमें हेक्साकोनाजोल 5% की मात्रा में उपलब्ध है। 70 दिन वाली अवस्था में हमने इसके साथ फिर से जिंक का स्प्रे भी किया था। जब पौधा पीला होने लगता है तब उसमें जिंक देना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि पौधे पर हरापन वापस लौटे और पौधे को ग्रोथ में मदद मिले और पौधे के साथ कंद को भी अपनी ग्रोथ में मदद मिले। हमने एग्रीसेल कंपनी का जिंकॉक्स, जो लिक्विड फॉर्म में है जिंक, उसका इस्तेमाल किया था, और इसके साथ सिलिकॉन बेसिस स्टिकर का भी इस्तेमाल किया था, जो कि पूरी तरह से दवाओं को पौधे पर फैलाएं। उसके बाद 80 दिन वाली अवस्था में पानी पिलाने से पहले हमने रेत में मिला करके एक खाद दिया था, पोटेशियम सोनाइट। 80 दिन वाली अवस्था में पोटेशियम सोनाइट देना इसलिए आवश्यक है क्योंकि जब कंद बनने लगता है तब कंद को प्रोटीन की या न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है, और पोटेशियम सोनाइट ज़मीन को फूला फूला रखता है, जिससे कि पौधा और कंद जो है वो सांस ले पाए। पोटेशियम सोनाइट को खाद के रूप में उड़ाने के बाद हमने स्प्रे किया था। स्प्रे में हमने एग्रीसेल कंपनी का कैल्शियम, जिसमें 11% की मात्रा में कैल्शियम उपलब्ध है, उसका इस्तेमाल किया था, क्योंकि कैल्शियम की ज़रूरत भी पौधे को लगने लगती है। जो पीलापन होता है पौधा, और उसके हरेपन के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, उसके तने की मजबूती के लिए कैल्शियम की आवश्यकता होती है। इसी के साथ हमने इसमें एग्रीसेल कंपनी का ही बोरान का इस्तेमाल भी किया था। बोरान की भी आवश्यकता 80 दिन वाली अवस्था में लगती है। 80 से 90 दिन वाली अवस्था में जब हम पानी पिलाते हैं तब उसके पहले कैल्शियम और बोरान का छिड़काव बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसी के साथ हमने एग्रीसेल कंपनी का ही माइक्रोसिलिक का इस्तेमाल भी किया था, जो कि पौधे पर दवा को फैलाने का काम करता है, और इसका ये फफूंदनाशक का भी काम करता है और इंसेक्टिसाइड का भी कार्य करता है। समय समय पर सही दवा व सही खाद के इस्तेमाल से आज ये लहसुन स्वस्थ हैं। इस लहसुन में हम आगे क्या डालेंगे उस पर भी हम आपको वीडियो बना के बताएंगे, और अंतिम में इसके उत्पादन के बारे में भी हम आपको बताएंगे। इसी प्रकार कृषि संबंधित अधिक जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।